नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नारी शक्ति गौ हत्या रोकने के लिए जो भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ी हुई है, लगातार आज महिलाओं ने हुंकार भर दी है। इस कदर की हुंकार भरी है कि पूरे दमोह को हिला के रख दिया है। जमकर नारेबाजी, लगातार गौ हत्या बंद करो, तमाम नारे लगे हैं। और आज हमारे साथ सभी कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उन लोगों ने यह मुद्दा क्यों ठाना, क्या चाहते हैं ये लोग। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय सचिव से बात कर लेते हैं। आप लोगों ने कैसे मन में आया कि गौ हत्या पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन आज इतना बड़ा जंगल आप पहली बार ऐसा देखने को मिला, क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग श्री शक्ति पूजी गुरुदेव भगवान के निर्देशन में आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने एक व्यापक रूप से ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री जी से आवेदन करते हैं, चाहते हैं कि आज गो अभ्यारण्य जिला स्तर से होना चाहिए और जो गौ हत्या निषेध कानून है उसको भी लागू करना चाहिए, क्योंकि जो गौ की हत्या हो रही है, गौ को एक हम माँ के रूप में भी मानते हैं, पूजते हैं, वेद पुराणों में उसकी महिमा का बखान है और जिसका रोम रोम समाज के लिए हितकारी है, उसके दूध से लेके मूत्र तक समाज के लिए लाभदायक है। ऐसी गौ का आज जगह जगह देखा जाए तो कत्ल खाने, बूचर खाने भी कितने जिले स्तर से बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा आज यह आवाज़ उठाई है और जब तक जगह जगह से यह कत्ल खाने बंद नहीं होंगे, गौ को एक सुरक्षा स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही आवाज़ धरना देते रहेंगे। धरना देते रहे। आपसे जानना चाहते हैं, आज इतना बड़ा जन सैलाब, पूरा दमोह शहर जिसने देखा हुआ देखता ही रह गया, लेकिन नारी शक्ति इस कदर की हुंकार लगा रही थी। नारियों में ऐसा क्या आपको देखने को मिला है जो गौ जो हत्या है रोकने का प्रयास किया, और वो भी भगवती मानव कल्याण संगठन यहीं तक रहेगा कि और भी कदम रहेंगे? नहीं, नारी शक्ति ही जब आगे आएगी तभी। जब जब अत्याचार होते हैं, जैसे देवी देवताओं में महाकाली, सरस्वती, लक्ष्मी, तब उनका अवतार होता है। इसी प्रकार नारी शक्ति आज आगे आई है, क्योंकि गौ हमारी माता है जो हमको सब कुछ देती हैं। आज जगह जगह ये खजाने लगाए जाते हैं कि ये दवाई मिल रही है इसकी, विटामिन की, लेकिन हमारे यहाँ जो विटामिन है गौ माता, जिनमें पूरे तत्व समाहित हैं, ABCDEFGH जो भी तत्व हैं जो पढ़ाए जाते हैं कि ये विटामिन खाओ, बी विटामिन खाओ, अरे वो तो गौ माता में समाहित हैं। गौ में, गोबर में, उनके मूत्र में सभी तत्व समाहित होती हुए गौ माता 33 करोड़ देवता विराजमान है। और आज हम सब नारी शक्ति इसीलिए आगे आए हैं और यह आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक अत्याचारी अपना है अत्याचार बंद नहीं करेंगे, कानून पारित नहीं होगा, क्योंकि गौ हत्या बंद करना ही होगी शासन को। आज हम सभी बहनों की यही मांग है। हमारे सच्चिदानंद सदगुरुदेव महाराज का जो बीड़ा है, जो ठाना है, वह होके ही रहेगा, होके ही रहेगा। शक्ति पूजी महाराज ने जो ठाना है वह होके ही रहेगा। सरकार कहती हैं, और सरकार ने कहा है कि 40-40 लाख की गौशाला बना रहे। अब तुम लोगों को क्या जरूरत है ज्ञापन देने की, अभ्यारण्य बनाने की? सरकार कह रहे हम तो गौशाला बना रहे हैं, तो गौशालाओं से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? सरकार सिर्फ कह रही है, आप जिलों जिलों में जाकर देखिए, क्या वहाँ पर एक भी गौशाला है? आज हर गली में अगर एक वाहन भी निकलता है तो उस रोड पर 4-4 नहीं है, 100-100 एक रोड पर गाय बैठी रहती हैं। गायों पर ट्रक चढ़ाए जाते हैं, शराब पीकर लोग ऐसा कर रहे हैं, गौ की हत्याएं हो रही हैं। और हम सब ने यह ठाना है, यह लक्ष्य उठाया है, जब गुरुदेव जी ने हमें आगे बढ़ाया है तो हमने भी यह संकल्प लिया है कि जब तक हर जिले में, हर जगह गौ अभ्यारण्य नहीं बन जाएगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। गौशालाओं पर विश्वास नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, क्यों नहीं, लेकिन दिखाना तो चाहिए कि यहाँ पर गौशाला है। कहीं हमें गौशाला दिखाई नहीं देती है। गौशाला बनी है जगह जगह, कहीं कहीं तो उसमें कहीं चारा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है खाने को। अगर गौशाला बनी है तो वहाँ पर कुछ नहीं है, गौ भी नहीं वहाँ दिखती, वहाँ पर पता नहीं क्या अवैध कार्य चालू हो जा रहे हैं। लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि जो गुरुदेव जी ने हमें गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ाया है, जिसमें
33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। ऐसी गौ माता जो हमें घी, दूध, गौ का गोबर, मूत्र जिसके पान करने से हर व्यक्ति निरोग रहता है, ऐसी गौ की रक्षा करने का हमने बीड़ा ठाना है और एक दिन यह करके ही रहेंगे कि अपनी गौ माता को जब तक सुरक्षित नहीं हो जाएगी ऐसे ही आवाज उठाती रहेंगे। ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। हमारे साथ जवेरा से जनपद उपाध्यक्ष हैं रश्मि सिंह जी, जो लगातार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को सफलता प्राप्त मिलती है। क्या लगता है सरकारें आपके क्षेत्र में भी कई गौशालाएं बनी हैं, क्या लगता है कि गौशालाओं पर विश्वास नहीं है? भैया इस गौशाला में तो बिल्कुल हमें बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही कि कहीं व्यवस्था है। और जो भाई गांव-गांव से ले जाते हैं गौशाला में, वहाँ ले जाके वहाँ कर आते हैं, लेकिन वहाँ से जंगल में जाते हैं तो छोड़े आते हैं। गऊ की तो कहीं भी व्यवस्था नहीं है। जहाँ देखो उन पे इतना अत्याचार हो रहा है और गऊ बिल्कुल मारी जा रही है, तड़प रही है, हमें पुकार रही है गऊ हर जगह कि हमारी रक्षा करिए। और उसका गऊ का दूध तो अमृत है, सभी को पता है। गऊ हमारी सदा से पूजनी है और सदा पूजनी रहेगी। अब जब गऊ माता नहीं रहेगी धरती पे तो हमारा जीना हराम होगा, क्योंकि जब गऊ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जहाँ गऊ की धुनी होती है वहाँ शंख की धुनी हो जाती है। गुरुदेव जी भगवान जी ने, हमारे शक्ति पुत्र जी भगवान ने कहा है कि जहाँ गौ माता पुकार देती है वहाँ शंख धुनी हो जाती है। वहाँ माँ जगत जननी सभी देवी देवता वास करते हैं और माता भगवती जगत जननी जगदम्बा जहाँ वास करती हैं वहाँ गौ वास करती है। तो वहाँ सभी जानते हैं कि वह घर हमारा मंदिर हो जाता है। आपको क्या लगता है सरकारों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है सरकारों पे विश्वास। सरकार क्यों तो नहीं वेतन है? भी देती है कर्मचारियों को गौशाला तो कर्मचारी खा जाते हैं। हाँ, कर्मचारी खा जाते हैं। वहाँ वेतन वहाँ आती है लेकिन कर्मचारी वहीं खा जाते हैं। गौशाला खोल दी जाती है, दिखावट गौशाला है। हाँ, दिखावट गौशाला पर है जनपद उपाध्यक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि जो गौशाला है उनके लिए खोला तो गया है, ना तो उनके लिए चारा की व्यवस्था है, ना उनके लिए लगातार जो अधिकारी हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, ना उनके सेवा करते हैं। लगातार वहाँ पर भले ही कई लाखों की गौशालाएं खोल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार का देखने को मिलता है कि वहाँ पर ना तो कोई सेवा करते हैं, गऊ हैं वहाँ पर भटकती रहती हैं। और भी हम बातचीत कर लेते हैं आपसे। लगातार गऊओं की रक्षा के लिए नारी शक्ति जागृत हो चुकी है और मैं शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करती हूँ कि तुम्हारे नाक के तले ये गौ की हत्या हो रही है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भगवती मानव कल्याण संगठन, इन भाई बहनों ने बीड़ा उठाया है कि जब तक गौ हत्या और नारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, छोटी छोटी कन्याओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, जो अत्याचार जब तक बंद नहीं होंगे तब तक यह आवाज उठती रहेगी। हम पैसा तो दे रहे हैं, हम लाडली योजना भी चला रहे, 1,000 में खुश रहो? नहीं, लाडली योजना बहना जो चलाई हुई है उन्होंने, तो हम चाहते, हमारी बहनें चाहती हैं कि जिस घर में नशा मुक्त भाई बहन हैं उस घर में हाँ 1,000 दोगे तो बहुत कुछ ठीक है, और जिस घर में नशा होता है उस घर में तुम 1 लाख भी दोगे तो कम पड़ जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि आप लोगों को ना मिले लेकिन गौ रक्षा हो जाए? पैसे से हमारा कोई लालच नहीं है। गौ की हत्या जो हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। अगर नहीं रोक लगाई जाती है तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी रुकेगी नहीं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिस दिन विधायक, सांसद कोई भी उतर कर आते हैं तो इसको जड़कर उखाड़ कर फेंकेंगे जब तक अपराध नहीं बंद होंगे। तब बंद नहीं हो गया। हमारे साथ दीदी बात कर लेते हैं। लगातार गौ हत्या हो रही है, गौ की रक्षा के लिए आप लोग, अगर आपकी पार्टी आ जाए सत्ता में तो आप लोग कैसे इसको मिटा पाएंगे, कितना टाइम लगेगा? हम लोग सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता, सभी युवा भाई बहन सभी चाहते हैं कि गौ गौरी गंगा की रक्षा होनी चाहिए। यदि गौ गौरी गंगा की रक्षा हो गई तो हमारे धर्म, सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी और हम एक ना एक दिन सनातनी बनकर ही रहेंगे। और जब तक गौ गौरी गंगा की जब सुरक्षा की बात करते हैं तो शासन प्रशासन भले ही कहती है लेकिन सुरक्षा हमें कहीं नहीं देख पा रही। इसलिए शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हम सभी गौ गौरी गंगा को सुरक्षा प्रदान करें और भगवती मानव कल्याण संगठन जो आज बीड़ा उसने ठाना है वो ठान कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी गौ माता की सुरक्षा कर ही रहेंगे। सरकार कह रही है हमने चीताओं के लिए तो बना दिया अभ्यारण्य, अब गैयों का क्या करना है?
गौ घूमने दो। गौ माता हमारी सनातन धर्म की हिंदू देवी देवताओं हिंदुओं की आस्था की केंद्र रही है। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहा है। तो हम जब अपनी गौ को हम माता मानते हैं तो क्यों इधर उधर भटक रही है। उसको हमें सुरक्षा प्रदान करनी ही होगी। जब तक सुरक्षा नहीं होगी जब तक हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का कल्याण कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। सरकार कह रही है कि हम शेरों के लिए अभ्यारण्य बना रहे हैं, जंगली जानवर हैं। सरकार की कथनी करनी भिन्न होती है। जब गाय को हम इतना सम्मान देते हैं, जिसका मूत्र से लेके दूध हमारे हर मानव के लिए कल्याणकारी है, ऐसी गौ की हमें सेवा के लिए जगह जगह अभ्यारण्य खोलने चाहिए। और शिवराज सिंह मामा जी, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि आप लोग जैसे कहते हैं, अभी उन्होंने लाडली बहना के लिए जो योजना निकाली है, आप ये योजना मत निकालिए। आज गौ गौरी गंगा तीनों संकट में है। गंगा में देखा जाए तो वहाँ साफ सफाई नहीं है। आज वहाँ भी देखा जाए तो उनका मान सम्मान गंगा जी का पूरा वो होता जा रहा है। और आज गौरी जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, नशे के कारण उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। तो कौन सुरक्षित है? ना गौ सुरक्षित है, ना गौरी है, ना गंगा है। गौ अभ्यारण्य भी देखने के लिए बनाए जाते हैं, जगह जगह जिले स्तर पर बनाए गए हैं, दमोह में भी है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए है। वहाँ करोड़ों के उसमें पैसे आते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ राशि चली जाती है कोई पता नहीं चलता है। तो मैं शासन से, माननीय प्रधानमंत्री से बार बार यही निवेदन करूंगी कि भ्रष्टाचार को बंद करके और गौ के सम्मान के लिए जगह जगह जो जिले स्तर के गौ अभ्यारण्य के लिए जो हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन निवेदन कर रहा है, उनको खोलने चाहिए। तो ये थी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय सचिव। तो आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर आज जो मुद्दा था अभ्यारण्य बनाने को लेकर, गौ हत्या बंद करने को लेकर, आज यहाँ पर पूरे शहर में रैली निकालते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट में ये लोग पहुंचे थे। और कलेक्टर को एक प्रधानमंत्री के नाम अभ्यारण्य बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए। और लगातार हमारे साथ और भी दीदी लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या चाहती हैं? क्यों इतने आप लोग आज पूरे में परेशान? प्रधानमंत्री शिवराज सिंह से कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को, बहनों को पैसों की जरूरत नहीं है। जो भी पैसा बहनों को दे रहा है वो गौ रक्षा में लगाइए। हाँ तैयार है? हाँ, हम लोग तैयार। हम लोग को नहीं चाहिए, गौ के लिए जरूरी है पैसा। उनको जो उनका खाना भोजन है, उसको उनके रहने बहने की व्यवस्था उनके लिए करो। उनके लिए जो महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोगों को नहीं चाहिए है। वो का ऐसा पतन हो रहा है, गली गली चौराहा चौराहा हमारी गौ माता मारी मारी फिरती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए थे, सभी बहनें, कि कलेक्टर में हमने महोदय जी के लिए हमने ज्ञापन दिया कि हमारी गौ माता के लिए संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, जब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, हम उनका घी खाते हैं, हम उनका दूध का सेवन करते हैं, और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि 36 देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। हमारे सनातन धर्म हमारे सभी हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो गौ माता की पूजनीय हैं। गौ माता बिना हमारा सभी जीवन अधूरा है। क्योंकि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो पहले हम उसको गोबर से चौक लीपते हैं, चौक पूजते हैं, फिर हमारी पूजा की स्थापना होती है। तो गौ माता हमारी पूजनीय गौ माता हैं। अगर तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करोगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम विशाल रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे और इस लड़ाई को, अभियान को जारी रखेंगे। क्योंकि पूज्य गुरु जी का हमारा निर्देश है और भगवती मानव कल्याण संगठन का यही लक्ष्य है। जय माता की जय गुरु।